कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि साल 2025 आपको कैसे शॉक या सरप्राइज करने वाला है। ओके, तो ये जो रीडिंग है इसे आपको अपने सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देखना है। फिर चाहे आप वैदिक सिस्टम फॉलो करते हैं या फिर वेस्टर्न सिस्टम फॉलो करते हैं, इस चीज़ की आपके साथ जो भी साइन सबसे ज़्यादा रेजोनेट होता आ रहा है उसी के आधार पर उसी साइन को चूज करके आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी मेरी नई वर्कशॉप की डिटेल्स के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। मेरी नई वर्कशॉप 11/11 न्यू अर्थ अवेकनिंग वर्कशॉप 24 फरवरी से 24 फरवरी से ये वर्कशॉप शुरू हो रही है। ये बहुत ही इंटेंस और इन डेप्थ वर्कशॉप होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में साल 2025 को अपना साल बनाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि चीज़ें क्वांटम लेवल पर कैसे काम करती हैं। टाइम स्पेस रियलिटी को अगर आप समझना चाहते हैं, अपनी रियलिटी को बेंड करना चाहते हैं, टाइम को कंडेंस करना सीखना चाहते हैं, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो हम वननेस कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जहाँ पर आप और आपकी मैनिफेस्टेशन में डिस्टेंस नहीं है, बल्कि आप जो भी चाह रहे हो वो नाउ मोमेंट में आपके लिए इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो। आपकी वो जो घबराहट भी है डिस्टेंस से जो आती है, वो घबराहट आपके जीवन से बाहर जा सके। तो रियलिटी बेंड करना, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, बर्थिंग प्रोसेस जो होता है जिसमें हम एम्प्रेस मोड में टैप इन करते हैं, जो लैक कॉन्शियसनेस है उससे अबंडेंट की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाना, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर तो मैंने बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फ्लो स्टेट, डायमेंशन, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ पाना और चैनलिंग कर पाना, अपने लिए राइट इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर पाना, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ इस वर्कशॉप में। तो यस, ये बहुत बेनिफिशियल वर्कशॉप साबित हो सकती है आपके लिए इस साल के लिए। और ये साल भी एक्चुअल में कंप्लीशन का साल है। साल 2025 9 नंबर बनता है, तो ये कंप्लीशन का साल है और अगले साल से हमारी नई बिगिनिंग शुरू होगी। तो ये तैयारी में भी आपकी मदद कर सकती है कि कैसे अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में लेना है, अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रियलिटी शिफ्ट में आइडेंटिटी शिफ्ट, फिजिकल बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज हो पाना, या फिर मेंटल लेवल पर अलग किस्म के थॉट्स सोच पाना, अलग किस्म के इमोशंस में टैप इन कर पाना। तो ये सब चीज़ें मैं इस वर्कशॉप में आपको सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यस, देर मत कीजिए, क्योंकि 24 फरवरी से जैसे मैंने कहा कि ये वर्कशॉप शुरू हो रही है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें। ओके, ऑलराइट, तो मैंने सारी डिटेल्स दे दी। पर्सनल रीडिंग्स भी बुक हो रही हैं, वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑलराइट स्कॉर्पियो, देखते हैं कि ये साल 2025 आपको कैसे सरप्राइज करने वाला है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, पहला कार्ड है आपके लिए द मून कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉश, क्वीन ऑफ सोल्स, और टॉप ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो, एक चीज़ जो आपको आपके इर्द गिर्द मंडराती रहेगी इस पूरे साल में, और तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप जाग नहीं जाते, और वो ये है कि जहाँ पर ये फीलिंग आपको आ रही है कि व्हाट, मुझे कुछ तो बदलना पड़ेगा अगर मुझे अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, या बड़ी मनी को अट्रैक्ट करना है, बड़ी सक्सेस को या करियर ग्रोथ को अट्रैक्ट करना है। इट्स जस्ट कि एक फीलिंग आपके अंदर से ना वो रुकेगी नहीं तब तक जब तक आप एक्चुअल में कोई एक्शन नहीं ले लेते। ओके, सो ये साल है कुछ करने का। ये साल है कि अगर कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ करोगे तभी बदलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो डिज़ायर है आपकी 10 की एनर्जी की,
कि मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचना है। ये एक सिक्योर रिलेशनशिप भी हो सकता है, सिक्योर इनकम सोर्स भी हो सकता है। हालांकि ये स्पेसिफिकली मनी की ही बात करता है, बड़ी मनी की। तो आपकी ये जो इच्छा है, आपके अंदर से ये जो भाव आ रहा है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये डिजर्व करता हूं, ये आवाज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और ये आपको बताती रहेगी तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये बैड हैबिट है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो आपके अंदर थोड़ा सा गिल्ट भी पैदा कर सकती है। इस चीज की ये वॉइस का ये इशारा होगा, ये उसकी हेल्प है आपको इस एनर्जी के रूबरू करवा के, ताकि आप इस एनर्जी को क्लोजर दे सके। तभी यहाँ पर कार्मिक डेट चुका रहे हो आप, इसलिए जस्टिस की एनर्जी है। ये साल जो है स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए कार्मिक डेट चुकाने का है। कोई आपका टॉक्सिक एक्स है, टॉक्सिक फैमिली मेंबर है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक हैबिट है आपकी खुद की, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने शायद डेवलप कर दी या मैनिफेस्ट कर दी, ये साल में है उसको लिटरली क्लोजर देने का, उसको ख़त्म करने का, उस आइडेंटिटी से बाहर निकलकर नए वर्जन को डेवलप करने का। ओके, तो अगर आपके ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजिकली भी मान लीजिए कोई प्लानिटरी शिफ्ट भी चल रही थी आपकी लाइफ में, या फिर कोई साया था नेगेटिविटी का, आई थिंक इस साल में वो एंड होगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स से, जस्टिस से आप हिसाब चुकता कर रहे हो और जो भी नेगेटिविटी है वो आपके जीवन से बाहर जाएगी। एंड दैट इज वाई इस साल में आप 5 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचोगे। तो फर्स्ट हाफ में साल 2025 का ये जो पहले 6 महीने हैं उसमें कार्मिक डेट चुका रहे हो, चीज़ें बहुत सारी नेगेटिविटी भी यहाँ पर रीसरफेस हो सकती है आपकी, और वो भी एक इशारा होगा कि यस अब चीज़ें एंड होने वाली हैं। ओके, लेकिन जो सेकेंड हाफ होगा उसमें आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दिखेंगी और सेकेंड हाफ आपको बेसिकली शॉक करेगा। ओके, और मैं फिर से बोल रही हूँ, जो आपकी इनर वॉइस है ना वो हटेगी नहीं, वो चुप नहीं होगी, वो आपको साइन पे साइन दिखाएगी, एंजल नंबर्स दिखाएगी, आपकी जो गंदी आदतें हैं उसको एक्सपोज करेगी। इस चीज़ की ये उसकी हेल्प है, वो कह रही है कि बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ। ओके, तो जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक ये साइंस पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अवेकनिंग तो है इस साल में आपकी, जजमेंट से आप जाग तो रहे हो। ओके, अगर यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल से देखें, आई बिलीव आप यहाँ पर जैसे मिलियनियर माइंड सेट या जो विजनरीज का माइंड सेट होता है ना, आप इसमें दाखिल होने वाले हो इस साल में। आप लिटरली समझ रहे हो कि क्यों कुछ लोग पैसे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और क्यों कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इस कैटेगरी में हूँ कि जहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा, तो मेरे रीजंस क्या हैं, मेरे ब्लॉकेजेस क्या हैं। 1% वाले या मिलियनर माइंडसेट होता कैसे है, वो अपनी दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, दिन को एंड कैसे करते हैं, वो स्पिरिचुअल साइड में कौन सा इनर वर्क करते हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ों का ना आपको मतलब बिना एफर्ट के हेल्प मिलेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पर आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े इस कंटेंट को या इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। इस चीज़ की आपको सिल्वर प्लेटर में रखकर चीज़ें मिल रही हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, बस आपको करना है। ओके, तो यस आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी शिफ्ट दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड से कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस में भी कदम रखेंगे। आप अपना फाइनली अपने आप को अल्टीमेटम दे रहे हो कि बस बहुत हो गया, पिछले 2-3 सालों से मैं बस सोच रहा हूँ कि बिजनेस करूँगा या करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं रहा, लेकिन इस साल में मुझे कदम उठाना है। आउटकम का बाद में देखेंगे। तो आप अपने आप को नई फाउंडेशन दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने घर से भी थोड़ा सा दूर हो सकते हो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, और वो मूव, घर से बाहर रहने की वो मूव भी आपको वो स्ट्रेंथ बख्शेगी या वो पावर देगी कि हाँ मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। कभी कभी फैमिली के साए में रहकर भी हम चीज़ों को एक्शन नहीं लेते। ओके, तो आपको एक फ्रीडम मिलेगी पहले इस एक्शन को लेने से पहले। सो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस, जैसे मैंने कहा आप कार्मिक डेट चुका रहे हो। अगर आपका कोई भी टॉक्सिक पार्टनर है अभी तक जो आपको सिर्फ बुली कर रहा था, हर्ट कर रहा था, आई थिंक आप इस पार्टनर को कड़ा जवाब देने वाले हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स से आप जैसे डिक्लेयर करने वाले हो कि देखो तुम मुझे नहीं डिजर्व करते, मैं तुम्हें नहीं डिजर्व करता। हम दोनों के लिए कोई डिफरेंट पार्टनर हो सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा। ओके, तो आप यहाँ पर जस्टिस से पावर को क्लेम कर रहे हो। आप बुलिंग या डिसरिस्पेक्ट को कह रहे हो कि नो मोर, अब मैं इसको और नहीं बर्दाश्त करूंगा या करूंगी। ओके, सो आप जाग रहे हो यहाँ पर। मून कार्ड से और एस ऑफ कप से, ये बड़ी ब्रिलियंट एनर्जी है स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए। अगर यहाँ पर मून कार्ड से अमूमन आपने ऐसे रिलेशनशिप्स को विटनेस किया है जहाँ पर साइलेंस है,
राइट टाइम पर खड़े नहीं होना, राइट टाइम पर बात नहीं करना, फ़ोन नहीं उठाना, मैसेजेस नहीं करना, या फिर सेपरेशन में चल रहे हो, ऑन ऑफ चल रहे हो, बिना बात का घमंड है किसी ईगो की वजह से। आई थिंक ये चैप्टर यहाँ पर एंड होगा, और ये कुछ आपके लिए फुल मून की भी एनर्जी हो सकती है जो सिग्निफिकेंट हो इस साल में, क्योंकि एस ऑफ कप से ना जैसे यूनिवर्स आपके लिए ऐसा चैप्टर ओपन कर रहे हैं जहां पर आप अच्छे रिलेशनशिप्स को विटनेस करो। तो जो लोग सिंगल हैं, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक आपकी लाइफ में नया पार्टनर भेजा जाएगा, बेटर पार्टनर, ओके। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी वजह से ही आप यहाँ पर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एंड करो, क्योंकि आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, आप एक बेटर फ्यूचर सोच सकते हो इस पार्टनर के साथ। तो न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, बातें होते हुए दिख रही है, फ़ोन पर बातें हो रही हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे हैं, ये ऐसी एक बहार सी आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। जजमेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आई थिंक स्कॉर्पियो साइन के लोग इस साल में ये समझेंगे कि वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बने हैं, वो ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करना डिज़र्व करते हैं, वही हैं जिन्हें अपनी ब्लड लाइन के भी सूरत को बदलना है, उसकी टाइमलाइन शिफ्ट करनी है, ओके। तो आप अबंडेंस को लेकर जाग रहे हो और आप पैसा अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे इस साल में। इस चीज़ की आपको अपनी बस इनर वॉइस को फॉलो करना है, और ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी तक मान लीजिए अगर आपको ये भी लग रहा था कि हाँ मैं सोचता बड़ी बड़ी बातें हूँ और मुझे पता भी है कि मेरी पोटेंशियल बड़ी है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता, तो इस साल में वो जो कुछ कर नहीं पाता से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, इसकी शिफ्ट है। ये जजमेंट कार्ड उसके बारे में भी इशारा देता है, ओके। यहाँ पर कोई ना कोई रूड अवेकनिंग भी हो सकती है। यूनिवर्स मतलब एक होता है ना कि यूनिवर्स पहले तो साइन भेज रहे हैं कि कर लो कर लो कर लो, फिर वो कहानी खींचते हैं, तो वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि आपसे काम करवाया जाए, आपसे काम करवाया जाए, ओके। सो एक प्रेशर वाली एनर्जी, बट इन अ पॉजिटिव वे, कि प्रेशर बन गया अब तो करना ही पड़ेगा, वो भी चीज़ होगी यहाँ पर। नाइट ऑफ कप से और क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर जो भी लोग, खास करके अगर अपनी फैमिली में आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, एक पर्सन मतलब प्यार से ही बात कर रहा है, रिस्पेक्ट से ही बात कर रहा है, लेकिन दूसरा अपनी अकड़ रखा पड़ा है क्योंकि वो बड़ा है शायद उम्र में, या फिर उसको लग रहा है मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई थिंक इस एनर्जी में भी एक शिफ्ट आएगी, इस पावर डायनेमिक में भी एक शिफ्ट आएगी। समहाउ इस साल में आपको पावर मिल सकती है। ये जो भी नाइट ऑफ कप्स है, आप स्कॉर्पियो साइन के हो तो मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है। इस जस्ट कि यहाँ पर जहाँ पर भी पावर का इम्बैलेंस है, जहाँ पर भी सामने वाला धौंस जमाता है कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा पावर है इसलिए तुम्हें मेरी सुननी होगी, मुझे तुम्हारी नहीं सुननी होगी, ये जो इम्बैलेंस है इसमें बैलेंस लेकर आया जाएगा। इसमें बोला जाएगा कि अगर तुम्हारे पास सोर्ड है तो मेरे पास कप है, तुम्हारे पास अगर एस ऑफ सोर्ड्स है मेरे पास एस ऑफ कप्स है, और आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। सो यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं है, हम सब बराबर हैं, ओके। तो एक किस्म का लेवल अप है, एक किस्म का ये जो डर का साया भी अगर चल रहा था कि मैं अभी नाइट हूँ और सामने वाला क्वीन है, तो वो डर के साए से जैसे आप बाहर निकल रहे हो, ओके। सो अगेन आई थिंक ये बड़ा अंदरूनी चेंज है आपके लिए, और ये भी बाकियों के लिए भी शॉकिंग हो सकता है कि देखो इसने कर दिखाया, राइट। लेट्स सी यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज आता है स्कॉर्पियो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Okay, this one we have polar bear, nurture, allow any anxieties and worries to be gently released and offered up to be healed. तो जो भी आपकी एंग्जाइटीज़ या वरीज हैं बेसिकली उनको कहा जा रहा है उनको रिलीज़ करो। रिलीज़ करने को आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप उन्हें समर्पित कर रहे हो अपने आराध्य के चरणों में, अपने भगवान के चरणों में, कि अब मुझे इसके साथ काम नहीं करना, मुझे ब्रेवरी चाहिए, मुझे एक्शन चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे बड़ा कुछ करना है और मुझे पता है मेरी पोटेंशियल बड़ी है, इसलिए मैं कुछ बड़ा करना डिजर्व भी करता हूँ, ओके। सो इस तरीके से आपको काम करने को बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गॉडेस एनर्जी के साथ काम करना बहुत अच्छा होगा। किसी भी रूप में अगर आप गॉडेस से जुड़ सके, काली माँ के साथ अगर आप काम कर सके, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ओके। तो ये स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। आई बिलीव ये रिवॉर्ड से भरी पड़ी रीडिंग है, बस काम करने की ज़रूरत है आपको, ओके। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि 24 फेब से मेरी नई वर्कशॉप शुरू हो रही है, मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, जिसका कंटेंट बहुत यूनिक है। इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो अमूमन शेयर नहीं करते हैं लोग। इसमें टाइम की बात होगी, इसमें कॉन्शियसनेस की बात होगी, कॉन्शियसनेस का नेचर कैसे काम करता है, और
एक्चुअल में इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन या नाउ मोमेंट में रहना किसे कहते हैं और उसके रहने से क्या हो सकता है। ओके, ये सब चीज़ों को बेसिकली मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय।